हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सैनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल सौरभ सैनी 022 पर। तो बिना कुछ देरी करते हम चलते हैं वीडियो की ओर। मुझे पता है अभी फार्मा 8 सेम में फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट मिला है आपको, जिसका कोड है BP 80380। तो हम बात करते हैं उसमें एक टॉपिक है हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट यूनिट फर्स्ट में। तो हम पहले बात कर लेते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग के फादर कौन है। तो हमारे फिलिप कोटलर जो है मॉडर्न मार्केटिंग के फादर हैं, जिनके फिलिप कोटलर बोर्न इन 27 मई 1931, जिनका जन्म 27 मई 1931 में हुआ था। और फिलिप कोटलर राइट डाउन ओवर 70 बुक्स, जिन्होंने 70 से ज़्यादा बुक अपनी लाइफ में अब तक लिख चुके हैं। ठीक है, तो आज अगर जो देखा जाए हाल ही में वे 90 साल के हो चुके हैं, वे अभी तक ज़िंदा है। तो बात करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। आपसे पहले मैंने आपने मार्केटिंग पढ़ लिया, मार्केटिंग के कंसेप्ट पढ़ लिए, डिस्टिंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग पढ़ा, लेकिन अब टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट में मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। तो हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज़ टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें ये कहना चाह रहा है जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में जो इंटरनल एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, विच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जो मार्केटिंग एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है डिसीजन का निर्णय ले लेगा, वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पर क्या प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब है जो भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल टू टाइप की मार्केटिंग होती है इसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर जो हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो क्या इन्फ्लुएंस डालता है, क्या प्रभाव डालता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जैसे कि हम जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब आगे बिल्कुल अच्छे जान जाओगे इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। जो मार्केटिंग फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जो इंटरनल, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस अगर जो हम देखा जाए तो आंतरिक और बाहरी। तो ये जो हमारा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो कंट्रोलेबल होता है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंपनी है, एक कंपनी के अंदर जो अंदर की साइड होता है वे हमारा कहलाता है इंटरनल मार्केटिंग। लेकिन जो कंपनी के बाहर होने वाले प्रोसेस होता है वो कहलाता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हम बात करते हैं पहले इंटरनल इन्वायरमेंट की, जो कंट्रोलेबल होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जो होता है कंट्रोल होता है। आई कैन कंट्रोल्ड इट, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कंपनी के अंदर जो हम काम होता है उस चीज़ को हम परचेसिंग, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट होता है हमारी कंपनी के अंदर, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को भी कंट्रोल करते हैं। ये जो हमारा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जो हमारी कंपनी के अंदर वाला होने वाला इन्वायरमेंट होता है, ये हमारा कंट्रोलेबल होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर जो हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कंपनी से बाहर होने वाली प्रतिक्रियाएं होती है, वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इज़ वेरी हार्ड कंट्रोल, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी कर भी सकते तो बहुत हार्ड होता है हमारी करना, लेकिन हमारा 99% इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देयर आर टू टाइप्स, हमारे टू टाइप्स होते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। जो माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं जो बिल्कुल कंपनी से जुड़े होते हैं, जो कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, जैसे सप्लायर्स हमारी कंपनी से जुड़े होते हैं, जो भी हमारे कोई सामान देना हो या लेना हो, हम कर रहे हैं एक्सटर्नल के अंदर। जो तुम टू टाइप्स होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो हम बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट की। जो सप्लायर्स होते हैं, एक मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मार्केटिंग चैनल के, जो हमारा सामान इंडस्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं, इसमें हम कंज्यूमर की डिमांड को देखते हैं कि कंज्यूमर की क्या है, ये भी हमारे लिए कंट्रोल है। कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स मतलब हमारे जो हमारा प्रोडक्ट के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, वे कॉम्पिटिटर्स, उस चीज़ को देखते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर ही मैक्रो इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है मैक्रो इन्वायरमेंट, जो हमारा इसके अंदर आता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इस हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को देखते हैं, जैसे कि हमारा कोई राज्य, यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। नेचुरल इन्वायरमेंट, कि उसका नेचुरल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंट देखते हैं। अगर जो हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पर कोई केमिकल पोल्यूशन को देखते हैं, हम इन्वायरमेंट देखते हैं। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ का कल्चर कैसा है, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, वहाँ का सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर रहन सहन कैसा है, लोगों का कल्चर कैसा है, सामाजिक। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ये देखते हैं। लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट, वहाँ पर फॉलो रूल करते हैं, एक तरह से हम देखते हैं लीगल इन्वायरमेंट। अगर जो हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो लीगली तौर से लगाते हैं, उसकी गाइडलाइन देखते हैं, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, हम लीगल इन्वायरमेंट लगाते हैं। जैसे कि फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन
एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड फॉलो ऑल रेगुलेशन एंड ऑल जजमेंट फॉलो, उसमें हम जजमेंट को फॉलो करते हैं। ये हमारा होता है मैक्रो में। ये हमारा एक्सटर्नल के अंदर में माइक्रो पड़ा। माइक्रो में क्या बताया था मैंने आपको, सप्लायर्स बताया था, मैन्युफैक्चरिंग बताया था, ये रहा सप्लायर्स बताया था, मार्केट इंटरमीडिएटरीज बताया था, कंज्यूमर बताया था, कंपटीटर बनाया था। एक तरह से मैंने आपको पूरे डीप में नहीं समझाया, एक तरह से मैंने आपको नोट्स ही दिखाया कि ये नोट्स कैसे बनने हैं, इसके क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो आप बाद में आपको अगली वीडियो में आपको पूरा से डिटेल से बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो आप एक बार नोट्स देख सकते हो किस तरह के नोट्स चाहिए। ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये कंट्रोलेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल होता है, ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है हमारा, परचेसिंग आता है, टॉप मैनेजमेंट आता है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। इस तरह ही हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे क्या आता है, ये अनकंट्रोलेबल होता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे क्या आता है, सप्लायर्स आते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, कॉम्पिटिटर आते हैं। लेकिन इधर ही हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है, नेचुरल इन्वायरमेंट आता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आता है, सोशो कल्चर इन्वायरमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आता है, लीगल इन्वायरमेंट आता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एक तरह से नोट्स है, मैंने नोट्स के उससे आपको दिखाया है। ओके दोस्त, तो चलते हैं हम, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।